तो इसके पहले हम लोगों ने सीक्वेंस के सारे वर्क जो मैक्सिमम महत्वपूर्ण थे उसको हम लोगों ने देखा। अब इस सीक्वेंस के बाद एक और महत्वपूर्ण चैप्टर आपका लिमिट शुरू होने जा रहा है। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीन ऐसे चैप्टर हैं जिन चैप्टर की आवश्यकता केवल आपके यहाँ के सिलेबस के लिए तो वही है, लेकिन इसकी आवश्यकता आगे मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांच हैं और उन ब्रांचों में भी लिमिट की ज़रूरत, कंटिन्यूटी की ज़रूरत, डिफरेंशिएबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वर्क को एक बार हम लोग समझेंगे कि ये लिमिट है क्या। पहले लिमिट समझेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, फिर कंटिन्यूटी आता है और कंटिन्यूटी के बाद फिर एट लास्ट डिफरेंशिएबिलिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक डिफिनीशन तो जो लिमिट का है उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले ये ध्यान देना है कि लिमिट का कॉन्सेप्ट यानी लिमिट की मीनिंग क्या है, हमको लिमिट की जरूरत पड़ी क्यों, हम क्यों लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस की ये चीज़ नहीं है, लेकिन वो आइडिया, डिफिनीशन की आइडिया मैथमेटिकली वो अलग की बात है, लेकिन आपके दिमाग में एक आ जाए कि ये लिमिट का हम यूज करते क्यों है, क्यों हमको लिमिट की ज़रूरत पड़ी। इस पे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकली प्रॉब्लम लेकर के आपको हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने कोई फंक्शन लिया f(x) और इसकी वैल्यू x² बाई -1 और अपान x बाई -1 ऐसा लिखा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे दो एक्सिस हमने लिया, ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, और यही हमारा y या उसको f(x) ऐसा डिनोट किया जाता है। तब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, तो जैसे x की वैल्यू हमने 0 लिया, यह 0, तो ये 0 हुआ, और यहाँ से ये -1 और -1 मिल करके 1, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो f(x) की वैल्यू जो आया वो हमारा 1 आ गया। ऐसे यदि हम x की वैल्यू हाफ लें, तो जब हाफ लेंगे तो फिर हमारा 1/4 -1 और 1/2 -1 ऐसा आएगा। फिर उसको कैलकुलेट करेंगे तो x के हाफ के लिए जो यहाँ से वैल्यू आएगा उसको हम रख लेंगे। तो यानी x की वैल्यूज को इस पे रखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो f(x) का आएगा उसको हम इस पे रखते हैं। तो ये वर्क आप पहले से जानते हैं। यहाँ हमने देखा कि x की वैल्यू को 0 रखा तो अब f(x) का मान निकल आया। x की वैल्यू को यदि हमने 1/2 रखा, इसका वैल्यू निकल आएगा। 1/3 रखें, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। यानी x की हर वैल्यूज को हम रखते जा रहे हैं, इसकी वैल्यू आ रहा है। लेकिन जब यह x की वैल्यू को 1 रखें, तो 1 रखने पर यह 1 -1, यानी इसी से f(1) की वैल्यू निकाला, तो 1 -1 और यह 1 -1 ये आया। तो न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0। यदि न्यूमरेटर 0 होता तब, और ये हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, तब तो वैल्यू हमारा 0 हो जाता, या आपका डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता और न्यूमरेटर 0 नहीं होता तो इनफाइनाइट दे देता है। लेकिन जब ये न्यूमरेटर में भी 0 है और डिनोमिनेटर में भी 0 है, तब ये हमारा 0 दे या इनफाइनाइट दे, ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। यानी ये ऐसा वैल्यू है जिससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि ये 0 देगा कि इनफाइनाइट देगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जहाँ कोई एक फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू को छोड़ दें, इसका x = 1 छोड़ दें, तो और सारी वैल्यूज के लिए इस फंक्शन का मान हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन सिर्फ x = 1 पर इसकी वैल्यू नहीं मिला, और नहीं मिला जो मिल रहा है उसकी क्या वैल्यू होगी हम कह नहीं सकते, क्योंकि न्यूमरेटर में जब 0 होता है और डिनोमिनेटर हमारा नॉन 0 हो तो वो 0 देता है। लेकिन जब न्यूमरेटर आपका नॉन 0 हो, डिनोमिनेटर 0 हो, तब हमको इनफाइनाइट देता है। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तब यह 0 दे कि इनफाइनाइट दे, ये अनडिटर्मिनेट है। ऐसे कुछ अनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं कि जिसकी वैल्यू क्या है वो डिसाइड नहीं है।
तब यदि कोई ऐसा फंक्शन हो जिसकी वैल्यू, जिस फंक्शन का मान प्रत्येक पॉइंट पे निकल जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ पॉइंट है, जैसे यहाँ पर्टिकुलर तो केवल 1 और -1 भी आपका नहीं, वो तो 0 दे देगा। 1 पर जो वैल्यू है वो हमारा अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 पर नहीं निकला, तो क्या इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 जब हम ले रहे हैं तो मान नहीं निकला। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो 0.9 है, 0.9 ये हमारा 1 से 0.1 यानी 1/10 के ही डिफरेंस पे है। लेकिन यदि आप 0.99 ले लें तब हमारा 1 और जो लिया गया है उससे 1/100 डिफरेंस पे है। यदि फिर आप 0.999 ऐसा लें तब हमारा 1 से 1/1000 डिफरेंस पे है। ये 9 को आप बढ़ाते जाए तो जितना बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू जो होगा वो हमारा 1 नहीं होगा, लेकिन 1 के बहुत बहुत करीब हो जाएगा। ये जितना 9 बढ़ता जाएगा हमारा 1 और जो ये वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस बहुत कम होता जाएगा। तब हमें देखेंगे कि ठीक है, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट जब हमने 1 लिया तो नहीं आया, तो इसकी वैल्यू क्या ऐसा हम ले सकते हैं कि जो 1 ना हो, ठीक 1 ना हो, लेकिन वो 1 के बहुत करीब हो, यानी वो टेंडिंग टू 1 हो, यानी लगभग 1 हो। तब क्या उस पर इसकी वैल्यू भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म ही देगा क्या? तो यदि फिर भी ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म दे तब तो हमारा उस पर फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन हमारा एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू एफ का नहीं निकला, लेकिन 1 के बहुत बहुत करीब, उसके ठीक 1 नहीं है, लेकिन उसके जितना नियरेस्ट हम चाहें ये 9 को आप बढ़ाते जाएंगे तो ये इतना उसके 1 के नियरेस्ट होगा कि 1 नहीं है लेकिन 1 जैसे ही है। तब यदि उस पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो हमारा उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होता है, यानी वो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन वो लगभग उसी की वैल्यू है। तब हमारा यह जो वैल्यू आ गया, अब ये देखिए ये 0.9 जो हुआ वो हमको दे रहा है। अब ये 0.9 पर वैल्यू जरा, ये जब हमारा x की वैल्यू हमने 0.9 लिया तो अब आप जरा एफ देखें क्या आ रहा है एफ, तो ये 0.9 का स्क्वायर तो 0.81 और -1 अपान 0.9 और -1, तब यह जो वैल्यू आएगा वो आपका ये न्यूमरेटर में आएगा 0.19 और नीचे आएगा 0.1। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों प्लस हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1.9 ऐसा है। अब जरा x की वैल्यू को हमने 0.99 लिया, अब देखिए ये 1 के और करीब आ गया। ये हमारा 1 और इस 0.9 में 1/10 का डिफरेंस, लेकिन जब 0.99 लिया तब हमारा 1/100 का ही डिफरेंस है, यानी ये 0.9 और यह 1, पहले वाले में ये 1/10 का डिफरेंस। लेकिन जब ये लिया तो अब इसको 100 पार्ट कर दें तो ये हमारा 1/100 इतने का ही डिफरेंस। यदि एक और 9 ले लें तो अब इसके और इसके बीच में 1/1000 केवल उतना ही डिफरेंस रहेगा। ये बढ़ाते जाए हम तो एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, लेकिन ठीक 1 नहीं, लेकिन नियरली 1 हो जाएगा। तब हम देखें कि जब यह x नियरली 1 हो रहा है तब हमारा f जो वैल्यू देगा वही हमारा f का x टेंड्स टू 1 पर, हमारा x इक्वल टू 1 पर नहीं, ये हमारा 0.9999 में बढ़ाते जा रहा है तो ये पॉइंट टेंडिंग टू 1, यानी ये 1 के बहुत करीब आता जा रहा है। तो जब ये वैल्यू 1 को टेंड कर रहा है तब f जिसको टेंड करेगा वही हमारा f का x टेंड्स टू 1 पर लिमिटिंग वैल्यू कहलाता है या लिमिट कहलाता है। यानी लिमिट की हमको जरूरत कब पड़ती है? जब
उस फंक्शन पर उस वैल्यू के लिए एग्जैक्ट वैल्यू ना निकल पावे। तो जब ना निकल पावे तब हम सोचते हैं कि ठीक है उस पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला। लेकिन यदि हमारा एग्जैक्ट 1 ना हो लेकिन 1 के बहुत करीब हो जाए, इतना करीब हो जाए कि वो 1 नहीं है लेकिन 1 जैसे ही है, तब उस पर जो फंक्शन की वैल्यू आवे, वो जो फंक्शन की वैल्यू होगा वो हमारा fx का x टेंड्स टू 1 पर वो हमारा लिमिट ऑफ fx कहलाएगा, यानी वो लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो अब यहाँ से देखें, जैसे अब इसमें हमने लिया यहाँ से f या 0.99 इसको लिया, तो जब इसको लेंगे तो फिर इसका स्क्वायर करें और ए डिफरेंस करें, तो अब आप देखेंगे कि इस fx की वैल्यू 1.99 ऐसा है। आप इसके बाद इसकी वैल्यू को लेंगे f.999, तो यह 1.999 ऐसा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यह x जो है 0.99 ये क्रमशः 1 की तरफ आ रहा है, यानी जितना 9 बढ़ता जा रहा है वो 1 से उसका डिफरेंस उतना ही कम होता जा रहा है, ये वैल्यू 1 को टेंड कर रहा है। तब हम देखें कि तब इस पर ये fx जो आया, ये देखें 1.9, यानी यह 2 और जो आया है उसमें 1/10 का डिफरेंस है, लेकिन ये हमारा 2 और यह जो है उसमें 1/100 का डिफरेंस, और डिफरेंस कम हो गया, यानी ये पहले से 10 गुना और पास आ गया उसके। तो हमें देख रहे हैं अब ये 2 के ये 1/1000 डिफरेंस पे है, तो यानी जब यह 1 को टेंड कर रहा है तब यह जो fx है वो 2 को टेंड कर रहा है। इट मीन्स हमारा यह x 1 को टेंड करे तो fx जिस पॉइंट को टेंड करेगा वही वैल्यू, जैसे यह 2 को टेंड कर रहा है तो यह 2 ही इस fx का लिमिट होगा। और ये लिमिट कब हो रहा है, जब हमारा यह x जो है, ये जो भी वैल्यू x की जगह ले रहा है, ये जब 1 को टेंड कर रहा है तब यह fx जो है वो 2 को टेंड कर रहा है। तो इसी को जब हम लिखते हैं तब लिखते हैं कि लिमिट ऑफ fx, हमारा यह fx है, ये fx में जब x 1 को टेंड करे, x इक्वल टू 1 नहीं है, x टेंड्स टू 1, यानी उसकी वैल्यू को लेते जा रहा है तो क्रमशः वो 1 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यह x टेंड्स टू 1, तो जब यह x की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रहा है तो fx जिस पॉइंट की तरफ बढ़ेगा वह इसका लिमिट कहलाएगा, तो वो हमारा 2। तो ये हमारा नोटेशन हुआ कि fx का x टेंड्स टू 1 पर हमारा जो यह 2 है वो लिमिट है। तो फाइनली इस एग्जाम्पल के द्वारा मैंने सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास किया है कि कोई एक फंक्शन दिया जाए और किसी पर्टिकुलर वैल्यू हम रखें उस पर और वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म दे दें, यानी ऐसी वैल्यू जो अनिर्धारित हो, जिसको हम डिसाइड न कर सके कि ये क्या देगा। तब हम क्या करते हैं कि ठीक है उसकी वैल्यू, जैसे हमारा ये है एग्जैक्ट जब 1 रखा गया तभी अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन क्या जब एग्जैक्ट 1 न हो लेकिन वो वैल्यू इतना 1 के करीब हो कि उसके बाद वो 1 ही हो जाए, तब उस पर जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगा वो हमारा f1 नहीं होगा, क्योंकि f1 पर तो 0/0 आ गया, लेकिन वो हमारा fx का x जब 1 को टेंड कर रहा है तब वो हमारा जो वैल्यू आया 2, वो fx का वो लिमिटिंग वैल्यू होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे कि यह fx का लिमिट जो हुआ वो 2 हुआ, और वो कब, जब x 1 को टेंड कर रहा है तब। तो ये हमारा लिमिट का एक आइडिया, अब ये मैथमेटिकल डिफिनीशन नहीं है, ये तो आपको सिर्फ मैंने आइडिया दिया कि हमको लिमिट की जरूरत है क्यों, कि यदि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर उस फंक्शन का मान नहीं निकला तो क्या ठीक है उस पर नहीं निकला, लेकिन उसके आसपास की वैल्यू पर हम कैसे निकाल सके, तो वहां से हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट आया। अब जब ये लिमिट की आइडिया एक हमारे दिमाग में आ गई तब हम ये प्रत्येक जगह जब थ्योरम्स वगैरह आएंगे, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमको करने को आएंगे, तो हम सबके लिए ये इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे,
उसमें कोई एक फंक्शन, जैसे अब ये जनरल हमारा कोई एक फंक्शन एफ एक्स दिया गया है और इस एफ एक्स का सपोज कर लें कि x इक्वल टू ए रखने पर इसकी जो वैल्यू आया वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। अनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब केवल 0/0 से नहीं है। जैसे मान लीजिए यह 0/0 हुआ और 0/इनफाइनाइट ए आ जाए, 0 गुणे इनफाइनाइट। अब ये अनडिटर्मिनेट क्यों है? क्योंकि 0 से प्रोडक्ट करने पर 0 आता है और इनफाइनाइट से प्रोडक्ट करने पर इनफाइनाइट, तो इसको 0 लिखे कि इनफाइनाइट, दिस इज अनडिटर्मिनेट। तो इस तरह का यदि कोई फॉर्म आता है तब ऐसी परिस्थितियों में हमको लिमिट की जरूरत पड़ती है कि हम देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू पर तो लिमिट नहीं आ रहा है, वो मान नहीं आ रहा है, क्या उसका लिमिट आ जाएगा, क्या उसकी लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल सकेंगे क्या, तो उसी को हम कहेंगे कि वो उसका लिमिट है। अब मैथमेटिकली हम ये देखेंगे कि लिमिट का क्या मीनिंग है, मैथमेटिक्स में उसकी डिफिनीशन क्या दी गई है। तो हमें लगता है कि आपको लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये टोटल जो चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है और आगे आने वाला है, उसमें यदि सबसे कठिन बात है और सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो लिमिट का अभी हम जो डिफिनीशन देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसकी मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को समझ रहा है। क्योंकि जैसे सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हुआ, कन्वर्जेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम कोई एक डिस्टेंस लेते हैं, उसके लिए एक नेचुरल नंबर लेते हैं और वो नेचुरल नंबर ऐसा हो कि उससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हो उस पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालें, तो वो और जिस पर वो कन्वर्ज कर रहा है दोनों का डिफरेंस जो हो वो हमारा जो डिस्टेंस लिया है। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझेंगे तब तक जो थ्योरम है वो थ्योरम समझ में नहीं आएगा। वैसे ही आपका लिमिट है, तो लिमिट को समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएंगे तो लिमिट की आइडिया आपको समझ में आ जाएगी। और जब लिमिट को समझ जाएंगे तो आगे का डिफरेंशिएबिलिटी हो, चाहे कंटिन्यूटी हो, चाहे लिमिट के थ्योरम है, क्योंकि उसी का यूज हम बार बार करेंगे। और जब वो बात को ही आप नहीं समझे रहेंगे तब वहाँ आपको लगेगा कि ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आएगा। तो ये सब कुछ कहने का मतलब ये नहीं है कि जो हम बताने जा रहे हैं वो चीज़ इतना कठिन है कि हम ये बार बार, थोड़ा सा आपको एक्टिव होने के लिए कि ये महत्वपूर्ण है, कठिन नहीं है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बगैर आगे का काम चलने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को जब यहाँ समझ लेंगे तो आगे का हमारा समझाना और आपका समझना दोनों आसान हो जाएगा। तो अब देखें, जैसे हमारा कोई एक फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन पर x इक्वल टू ए, हमने कोई एक जनरल वैल्यू, वो तो हमारा पर्टिकुलर 1 लिया, तो एक एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से तो केवल वो 1 के लिए ही नहीं है, वो हमारा कोई फंक्शन आ सकता है, जैसे x² - 4/x - 2, तो x इक्वल टू 2 रखे तो हमारा अनडिटर्मिनेट फॉर्म देगा। तो इस तरह से, इसीलिए 1 हो 2 हो जो भी हो, यदि यह x इक्वल टू ए ऐसा है कि जो फंक्शन की वैल्यू इस फॉर्म में दी जाए कि जिसमें x इक्वल टू ए रखे तो उसका मान अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए। तो जब अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो पर्टिकुलर x इक्वल टू ए रखने पर वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म आया। अब हम देखेंगे कि x इक्वल टू ए पर वैल्यू नहीं निकाले, x ए को टेंड करे, यानी x की वैल्यू को क्रमशः बढ़ाते जाए और वो इतना बढ़ाते उसको कि ए के ठीक ठीक पास का वैल्यू हो जाए, ये ना हो लेकिन उसके ठीक ठीक बहुत पास का हो जाए कि लगभग वो ये हो जाए, तब उस पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगा वही x टेंड्स टू ए, इक्वल टू नहीं, क्योंकि इक्वल पर तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, इसीलिए वो x ए को टेंड कर रहा है, जैसे 0.9, 0.999, 0.99 बढ़ाते गए वो क्रमशः 1 को टेंड कर रहा है। तब ये इफेक्ट जो हुआ वो 1.9, 1.99, 1.999 ऐसे बढ़ते तो वो क्रमशः 2 को टेंड कर रहा है। तो वो x टेंड्स टू 1 पर fx टेंड्स टू जो वैल्यू हो रहा है वही उसका लिमिट कहलाता है। तब हमारा यह x इक्वल टू ए रखने पर यदि इसकी वैल्यू हमारा अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि यदि यह x ए को टेंड करे, अब टेंड करे का मीनिंग समझ लें कि इक्वल टू ए नहीं है लेकिन वो वैल्यू ए के बहुत पास का है,
यानी वो लगभग ए है, तब उसको हम x टेंस टू ए कहेंगे। और तब x टेंस टू ए पर एफ की जो वैल्यू आएगा, वो जो एफ की वैल्यू आएगा वो हमारा लिमिट कहलाएगा, क्योंकि लिमिट न रहे तब तो जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो यह लिमिट और जो मान आया उसको यदि हम यल कह दें, यानी यल वो वैल्यू है कि एफ का x टेंस टू ए पर जो मान आया, जैसे हमारा x टेंस टू 1 पर एफ 2 को टेंड किया तो यल वहाँ 2 था, और यहाँ e जो था वो हमारा 1 था। तो ये हमारा नोटेशन है, लिमिट का ये नोटेशन है। लेकिन इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है उस चीज़ को समझें। तो इस पॉइंट को जो बताने जा रहे हैं थोड़ा सा केयरफुल होकर के एक बार ध्यान दें। जैसे ये हमने देखा कि यह x लिया और ये हमारा fx है, यानी क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन की वैल्यू दी जाए, ये फंक्शन हमारा fx जो है वो x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1 यही नहीं हो सकता, कोई हो सकता है। इसीलिए हमने ये जनरल fx कर लिया। अब इसमें आपको x इक्वल टू 0.9 पर 0.1 पर वैल्यू रखना होगा, तो हमारा इसी में x की जगह 0.1 रख देंगे, जो आएगा वो हमारा x इक्वल टू 0.1 पर इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। यदि x इक्वल टू 0.2 ले तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो fx की जो वैल्यू आएगा वो हमारा x इक्वल टू 0.2 पर हमारा fx का वैल्यू आएगा। यानी किसी भी वैल्यू के लिए fx का मान इसमें हम रखें, जो आवे वो हमारा x इक्वल टू उस वैल्यू पर fx की वैल्यू है। ये हमारा वैल्यू है, यहाँ लिमिट नहीं है, वो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे यह x इक्वल टू ए, अब ए हमने इसलिए लिया कि 1 लेंगे तो केवल बात 1 के लिए होगा, और जब हम ए ले लिए तो क्वेश्चन के अनुसार वो 2 हो सकता है, तो जो भी हो। तो हमारा ये जो फंक्शन है तो इसमें क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू जैसे 0.1 0.2 0.3 इस पर लिए, और उस x के लिए जो fx का मान आया उसको हमने इस पर लिया। ठीक है ये। तो अब आप देखो आपका लिमिट की डिफिनीशन क्या है कि हमारा fx का x टेंड्स टू a पर l लिमिट तब होगा, तो जैसे ये fx की वैल्यू है, fx का l, तो यह जैसे हमारा 2 वहां निकला तो 2 0/0 नहीं हुआ था, तो अब 2 था तो इसमें हमने 2 को ले लिया। वैसे जब इसमें x टेंड्स टू a पर fx जिसको टेंड किया वो हमारा l है, वही l है। तो ये fx को इस पर लेते हैं और x को इस पर लेते हैं, तो यह x इक्वल टू a पर fx अनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसीलिए अब इसका लिमिटिंग वैल्यू हमको लेना है, तो उसका मीनिंग क्या है, तो देखें इस फंक्शन fx का x टेंड्स टू a पर लिमिट l तब होगा जब वह एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो कंडीशन क्या है कि जो यह यल है इस यल पर कोई एक डिस्टेंस लेना है, ये जितना डिस्टेंस नीचे लिया उतना अपने ऊपर ले, यानी हमने यह कोई एक डिस्टेंस ले लिया। अब ये डिस्टेंस हम कितना ले वो हम पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी यह समझ लिए कि यह L पर हमने कोई एक डिस्टेंस ले लिया। अब इस डिस्टेंस के लिए हमको A पर एक डिस्टेंस मिल जाए, इसको केयर करें। यह डिस्टेंस कोई हमने ले लिया, जो मन में आया उसको ले लिया। अब यह A पर कोई एक डिस्टेंस इधर भी और इधर भी एक डिस्टेंस यह मिले, तो अब A से तो ये सभी डिस्टेंस ही है। अब ये कहा जा रहा है कि एक डिस्टेंस मिले, तो उस मिलने का एक अभिप्राय वो एक प्रॉपर्टी को रखे। कौन सा प्रॉपर्टी कि ऐसे जितने भी पॉइंट, यानी यह जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है कि ऐसे जितने भी पॉइंट जो इस डिस्टेंस के इस ए से अंदर है, यानी यह डिस्टेंस हमने लिया, यह डिस्टेंस, और जितने भी पॉइंट इसके हैं जो इस डिस्टेंस के अंदर के पॉइंट हैं,
उन पॉइंट पर जब ये जो फंक्शन दिया जाए, ये फंक्शन की जो भी वैल्यू दिया जाए, इन पॉइंट पर जब हम fx की वैल्यू निकालें तो वह fx का जो मान आवे, जो यहां से डिस्टेंस पहले का ले चुके हैं, ये इसके बीच में ही आवे, यानी ये जो डिस्टेंस है उसके अंदर ही आवे। फिर से एक बार समझे क्या कहा गया है कि यह fx का x टेंड्स टू a पर l लिमिट तब कहा जाएगा जब l पर कोई एक डिस्टेंस लें। ये डिस्टेंस हम पहले से ले चुके, हम ले लिए, तो ये डिस्टेंस ऐसा हमने यहाँ कोई लिया, तो इस डिस्टेंस के लिए हमको ए पर भी एक डिस्टेंस ऐसा मिल जाए कि यह डिस्टेंस ऐसा हो कि ऐसे जितने भी पॉइंट जो इस डिस्टेंस के अंदर है, इन सभी पॉइंट में जिसको भी ले, उस पर जब इस फंक्शन का जो मान रहेगा उसमें जब x की जगह उसकी वैल्यू को रखें, तो वो जो fx आवे, तो fx को चूंकि इस पे आप डिनोट करते हैं, तो वो जो मान आवे, वो मान आपका जो यह लिया गया है ये डिस्टेंस पहले से, ये उसके अंदर पड़े। जैसे सपोज कर ले कि इसके पहले वाला जो हमने किया, ये यहां से यह 1 था और ये हमारा 2 लिमिट हुआ, तो यदि हम सपोज कर ले कि ये डिस्टेंस हमने 0.1 यह लिया, इधर भी और 0.1 इधर भी लिया, तो इसका मतलब ये यहां से 2.1 और ये हमारा ये 2 से 0.1 लेस हो जाएगा, तो यह 1.9, ठीक है। ये तब आपको यहां एक ऐसा डिस्टेंस मिले कि इस डिस्टेंस के अंदर के जितने भी पॉइंट आपने और उस पॉइंट की वैल्यू को जो यह वैल्यू है इसमें रखें, तो जो यह मान आवे वो मान ऐसा हो कि वह 1.2, 1.9 और 2 इसके बीच में होता हो, या हमारा 2 और 2.1 इसके बीच में होता हो। यदि वो वैल्यू इसके अंदर का कोई भी वैल्यू आवे और उसका मान 1.9 या उसके नीचे आ जाए, या 2.1 या उसके ऊपर आ जाए, तब हम क्या करेंगे कि जो यह डिस्टेंस लिए है उसको और छोटा करें, और छोटा करें, तो और छोटा किए तो अब कुछ पॉइंट छट गए इसमें। तब देखें कि अब जितने पॉइंट बचे, उन पॉइंट की वैल्यू जब इसमें रख रहे हैं, तो वो जो मान आया, अब ये 1.9 और 2.1 इसके बीच ही वो मान है क्या? तो यदि हमारा इसके बीच में है, तब तो हमारा इस डिस्टेंस के लिए यह डिस्टेंस ऐसा मिल गया जिसके अंदर के जितने पॉइंट हैं उनकी वैल्यू जब इसमें रख रहे हैं, तो जो मान दे रहा है वो इसके और इसके बीच का ही कोई ना कोई मान है। यदि सपोज कर ले कि इस डिस्टेंस पर भी कुछ पॉइंट 1.9 इससे नीचे आ गया, जैसे मान लीजिए 1.8 आ गया, चाहे 1.7 आ गया, यदि इसके नीचे आ गया, और या 2.1, 2.2, 2.3 इसके ऊपर चला गया, तब हम क्या करेंगे कि ये जो लेंथ है इस लेंथ को और कम किया। तो कम क्यों कर रहे हैं? कम करने से हमारे इधर की ये पॉइंट अब छूट गए, अब उस पर वैल्यू नहीं देखना है। तब हम देखेंगे कि अब इसमें जितने पॉइंट हमारे हैं, अब इसके बीच के जितने पॉइंट हैं, उन सब पॉइंट की वैल्यू को इसमें रखें, तो वो मान हमारा 1.9 और 2.1 इसके बीच में ही वो मान है क्या? यदि है तब तो हमारा इस डिस्टेंस के लिए हमको एक डिस्टेंस, एक बात को और ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई डिस्टेंस लिया और उसमें कुछ पॉइंट इसके आगे आ गए, तब हम कहें कि नहीं तब ठीक है इसको ये न ले, अब जिसमें वो आ जाए वो ले। हम ये पहले ले चुके हैं, इसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमें पहले डिसाइड कर चुके हैं, इसके अनुसार इसको हमको नहीं लेना है, इसके अनुसार हमको इसको पाना है, यानी हमें पहले से डिसाइड कर चुके हैं। हमको यहाँ एक ऐसा डिस्टेंस मिलना चाहिए कि उस डिस्टेंस की प्रॉपर्टी ये हो कि इस पॉइंट और ये जो डिस्टेंस लिया गया उसके अंदर के जितने भी पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालें, तो जो लेंथ पहले से हम ऊपर या नीचे लिए हैं इसके बीच में ही उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए।
यदि इस डिस्टेंस के लिए यहाँ डिस्टेंस ऐसा मिल जाए कि जिसके अंदर के सभी x का fx जो यह डिस्टेंस लिए हैं उस अंतराल के बीच में ही उसका मान दे, तब हम कहेंगे कि यह fx का x टेंड्स टू 1 पर जो यह 2 होगा वो लिमिट होगा। और यदि हम यहाँ कोई डिस्टेंस लिए और हम डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं, जितना भी छोटा कर दें, लेकिन हमारा कुछ ना कुछ पॉइंट इसके बाहर निकल ही जा रहे हैं, तब ये फंक्शन का लिमिट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो फाइनली अब आप देखें, ये तो एग्जाम्पल के रूप में किया गया। अब यहाँ fx का x टेंड्स टू a पर लिमिट यल तब कहा जाएगा जब यहाँ कोई डिस्टेंस ले, तो जो डिस्टेंस लेंगे वो यल से उतना नीचे भी लेंगे और यल से ऊपर, यानी यल से नीचे और यल से ऊपर। तो हमारा ये डिस्टेंस पहले से लिया जा चुका, तो उसके लिए इस ए पर एक डिस्टेंस ऐसा मिलना चाहिए कि ऐसे जितने भी x जिनका ए से जो डिस्टेंस है, यानी ऐसे जितने भी x हैं जिनका इस ए से जो डिफरेंस हो, जो यह डिस्टेंस लिए हैं उससे कम हो, तब इसका fx ए जितने x जिनका ए से डिस्टेंस जो यह हम पा रहे हैं उससे लेस आवे, उन सबका fx और जो यह यल है इसका डिफरेंस जो पहले से यहाँ से लिए हैं उससे कम आवे, तब हमारा fx का x टेंड्स टू a पर लिमिट यल कहलाता है। अब फिर से इस चीज को समझने के बाद अब एक बात को और जाने कि जो यहाँ डिस्टेंस लेते हैं उस डिस्टेंस का एक नाम दिया गया है एप्सिलॉन। इसीलिए पहले एप्सिलॉन नहीं कहे कि आप सोचेंगे कि यहाँ से एप्सिलॉन क्या हो गया, अब ये क्या आ गया। तो जो यहाँ डिस्टेंस लेते हैं उस डिस्टेंस का नाम, जैसे आप डी ले, यल ले, यम ले, कुछ भी ले, तो वैसे इसको एप्सिलॉन से डिनोट कर लिया गया है कि यानी ये हमारा इस डिस्टेंस को एप्सिलॉन से डिनोट कर लिया। तो जो डिस्टेंस यहाँ लेंगे उसको एप्सिलॉन कहेंगे, और ए पर जो डिस्टेंस मिलता है उसको डेल कहते हैं, यानी इस डिस्टेंस का नाम है डेल। यानी डेल आपको दूसरा कुछ नहीं समझना है, ये समझना है कि यहाँ जो डिस्टेंस लिया है उस डिस्टेंस का नाम। अब जैसे एप्सिलॉन क्यों कहा कि हम ये 0.1 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं, 0.3 भी ले सकते हैं, 0.01 भी ले सकते हैं, यहाँ कोई डिस्टेंस लेंगे और इस हर डिस्टेंस के लिए यहाँ एक डिस्टेंस मिलेगा। तो चूंकि यहाँ ये कोई डिस्टेंस नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं, उसी को वेरिएबल हमने ले लिया कि जब पॉइंट लेंगे तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1, 0.2 लेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू 0.2। इस तरह से जनरल इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एप्सिलॉन। तो यानी कोई भी यहाँ एक एप्सिलॉन ले, तो जब यह एप्सिलॉन लेंगे तो इससे एप्सिलॉन डिस्टेंस पर जो पॉइंट आएगा वो यल माइनस एप्सिलॉन, और इसके आगे जो जाएगा वो हमारा एल प्लस एप्सिलॉन ये आएगा। वैसे ही यहाँ जो डिस्टेंस मिलता है यहाँ उसको हम डेल से कहेंगे। तो ये जो डिस्टेंस ये जो लेते हैं उसको एप्सिलॉन से, और जो यहाँ हमको मिलता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसको लेंथ ऐसा होना चाहिए कि इस लेंथ से यानी ए से जो पॉइंट का डिस्टेंस से इस लेंथ से कम हो वो उसका एफएक्स जो यह लिमिट है इसका डिफरेंस जो यहाँ लिए हैं उससे लेस हो। यदि यह लेंथ ऐसा नहीं है तो अभी हमारा मिला हुआ नहीं कहेंगे, तो फिर इससे छोटा लें, यानी जो लेंथ इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ले कि ए से इसका ऐसे जितने भी पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं है, यह ए और यह ए माइनस डेल, इसके बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सबका एक्स और ए का जो डिफरेंस होगा वो डेल से लेस हो जाएगा। उन सबका एफएक्स और यल जो हो ये जो डिफरेंस लिए हैं उससे कम आ जाए। तो यहाँ जो डिस्टेंस मिलता है उस डिस्टेंस का नाम दे दिया गया है डेल। तो यहाँ से ए से पहले यह जो आएगा वह है ए माइनस डेल, और वैसे वो हमारा पॉइंट डेल इधर लेते हैं तो डेल इधर भी,
तो यह ए प्लस डेल, यानी अब आप ये समझें कि ये जितने भी ए माइनस डेल, अब फाइनली देखें कि यह एफ एक्स का एक्स टेंड्स टू ए पर यह लिमिट तब होगा कि हम यह एप्सिलॉन कोई डिस्टेंस लें, ये डिस्टेंस लें, तो जब यह डिस्टेंस लेंगे तो हमको इस ए पर एक डिस्टेंस ऐसा मिले कि ए माइनस डेल पहले और ए प्लस डेल बाद में, यानी ऐसे जितने भी पॉइंट हो जो ए माइनस डेल के आगे हो, ए माइनस डेल के आगे हो और ये इससे आगे ना जाए, यानी ए प्लस डेल से पहले का हो, यानी इन दोनों के बीच में इस ए को छोड़कर, क्योंकि ए पर तो इसकी वैल्यू अनडिटर्मिनेट आ गया है तो उसको छोड़कर, यानी इन दोनों के बीच और फिर इन दोनों के बीच जितने भी यक्स रहेंगे, यानी वो यक्स जो इसके और इसके बीच में रहे लेकिन वो ए न हो, क्योंकि ए पर वैल्यू आ जाए तब तो लिमिट की जरूरत ही नहीं, जब ए पर वैल्यू नहीं आया है तभी लिमिट की, तो यानी इस ए से डेल डिस्टेंस पहले ए माइनस डेल और डेल डिस्टेंस बाद, इसके बीच में ए को छोड़ करके जितने भी पॉइंट हैं, ये पॉइंट ऐसे हों कि इसका मान जब इस एफ एक्स में रखें तब जो आवे वो वैल्यू एफ एक्स इस पे आएगा, एक्स इस पे आएगा, तो यह जो एफ एक्स हो वो हमारा जो एल माइनस एप्सिलॉन है इससे आगे हो और यह एल प्लस एप्सिलॉन है इससे पहले, यानी इन्हीं दोनों के बीच में वह हो। यदि ऐसा हमको ये लेंथ मिल जाएगा तब तो हम कहेंगे कि यह एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए पर लिमिट यल होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो एफ एक्स का एक्स टेंड्स टू ए पर लिमिट भी नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है मिला। ठीक है, अब जो लिमिट अभी हम लोगों ने लिखा है, जो समझा है, उसी का डिफिनीशन क्या है कि ये फंक्शन एफ, अभी जो फंक्शन हम लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, क्या है इस तरह के जितने भी, तो जो भी फंक्शन लिया जाए जो देगा उसी के लिमिट को निकालने की जरूरत है। तो ये फंक्शन एफ इज सेट टू द लिमिट एल, यानी कोई भी हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन का जो लिमिट होगा वो एल होगा, कब एज एक्स टेंड्स टू ए, यानी वो वैल्यू जिस पर हमारा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला उसी पर लिमिट निकालना है, तो यानी यह एक्स ए को टेंड करे, यह एफ एक्स का लिमिट एल होगा कब, जब यह एक्स ए को टेंड करे, तो इसकी स्थिति क्या होगी कि फॉर एन आर्बिट्ररी एप्सिलॉन, यानी जो हमने यह यल था तो यहाँ आर्बिट्ररी एप्सिलॉन का मतलब जो चाहे, तो हम यहाँ कोई एक एप्सिलॉन लें, तो इस ए पर एक देयर एग्जिस्ट ए डेल, ये हम लें एप्सिलॉन, तो यहाँ एक डेल मिले, एक डेल मिले कि इस डेल की ये प्रॉपर्टी हो कि ऐसे जितने भी यक्स हैं जिनका ए से, ऐसे जितने भी यक्स हैं जिनका इस ए से डिस्टेंस जो यह डेल लिए हैं उससे लेस आ जाए, और ये डिस्टेंस इधर ही नहीं, ये हमारा ये जो डेल इधर आया तो इधर के भी यक्स, यानी डेल डिस्टेंस पहले और डेल डिस्टेंस बाद, इसके बीच के इधर के या इधर के जितने भी यक्स हैं उनमें से किसी को हम रखें इस फंक्शन में, तो उसकी जो वैल्यू आवे और जो यह एल है इसका जो डिफरेंस है, ये एफ एक्स हमारा जो है चाहे इधर रहे या एफ एक्स इधर रहे, इसका और यल का जो डिफरेंस है जो यह डिस्टेंस लिए है उससे कम आवे, तब हम कहेंगे कि यह एफ एक्स का एक्स टेंड्स टू ए पर एल जो होगा लिमिट होगा। अब यहाँ देखें लिमिट दो तरह का होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी यह ये है तो इसके इधर लेफ्ट है और यह ए है इसके इधर ए राइट कहलाता है। तब आप देखेंगे
कि हमने कोई एप्सिलॉन लिया, यानी यहाँ कोई एक डिस्टेंस लिया, उसी को हम एप्सिलॉन कर रहे हैं। तो यहाँ कोई डिस्टेंस लिया जिसको हम एप्सिलॉन कर रहे हैं, तो उसके लिए ए पर एक डिस्टेंस मिले, और यदि ये डिस्टेंस लेफ्ट में हो, यानी यह ए माइनस डेल और ए, यानी जब यह यक्स ए माइनस डेल से आगे हो और ए से लेस हो, तो यदि ए पॉइंट इन पॉइंट का एफ एक्स और माइनस यल इसके बीच का जो डिफरेंस है वो जो यह लिए है इससे कम आवे, तब ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। यानी जब ये x ए से लेफ्ट में जो डेल आया इसके बीच के x जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन यदि ए का राइट यानी यह ए से आगे और ए प्लस डेल इसके पहले इसके बीच का जब x हो और वो जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, सारा कंडीशन वही जो हम ये लेते हैं कि यह x जो है वो ये माइनस डेल और ए प्लस डेल इसके बीच में कहीं भी हो, उसी को जब ए से ए माइनस डेल के बीच का केवल x रहेगा तब वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, और ए प्लस डेल इसके बीच का जब रहेगा तब वो हमारा राइट हैंड लिमिट। तो ये x किस इंटरवल का है, ये ए के लेफ्ट का यदि x है तब वो जो है एफ एक्स और माइनस यल इसके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस आया तब वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। लेकिन जब वो एक्स ए और ए प्लस डेल इसके बीच का होगा यानी ए के राइट साइड का होगा तब वो हमारा राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है इसको जब हम डिनोट करते हैं तो ए डिनोट किया जाता है एफ ए माइनस जीरो। अब ये माइनस जीरो का मतलब ये ना सोचे कि ए में से जीरो को घटा दिया गया तो इसमें फर्क क्या हुआ, यह एक नोटेशन है। नोटेशन का मतलब क्या कि इस ए में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, यह ए से कुछ सब्ट्रैक्ट यानी ए के पहले का है, तो जब ए से पहले का होगा तो वो लेफ्ट में आएगा। और यही हमारा राइट हैंड लिमिट जो होगा, राइट हैंड लिमिट जो हुआ उसको डिनोट करेंगे, केवल नोटेशन है ए से आगे की वैल्यू, तो इसलिए ये प्लस आ गया। और यह जीरो से मतलब नहीं है कि ये जीरो न्यूमेरिकली नहीं है, नोटेशन है। इसका मतलब क्या कि ए में कुछ आगे के पॉइंट, ए के आगे के पॉइंट, तो जब ए के आगे का जो डेल है उसमें यक्स जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा राइट हैंड लिमिट कहलाएगा, और उसको डिनोट करेंगे एफ ए प्लस जीरो। और जब ए पर हमारा ए से पहले का कम होगा एक्स तो हमारा वो राइट हैंड लिमिट कहलाएगा, उसको हम इस फॉर्म में डिनोट करेंगे और इसको इस फॉर्म में। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए माइनस जीरो, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस जीरो। अब आप कहेंगे कि यक्स की जगह एक्स टेंस टू ए लिखे, आई एक्स टेंस टू ए माइनस जीरो लिखे, तो इसमें क्या फर्क है, ए माइनस जीरो तो यही हुआ। तो ये माइनस जीरो में जीरो को न्यूमेरिकली नहीं नोटे, मतलब यह यक्स ये हो कि ए से जो कम हुआ है यानी इस इंटरवल का हो, ये लेफ्ट हैंड का इस इंटरवल का नोटेशन, यानी हम यक्स जो लेंगे वो केवल इसी इंटरवल के ए से कुछ कम वाले इंटरवल का। तो ये हमारा यह वैल्यू, और यह ए प्लस जीरो है, इसका मतलब क्या है कि यह लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो, यानी यह यक्स यह लेंगे कि जो ए से आगे हो और डेल से लेस हो, उसके लिए हमारा यह नोटेशन एफ एक्स, ये हमारा नोटेशन है। तो अब इससे रिलेटेड अभी आप सिर्फ समझा कि कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन का एक्स टेंस टू ए पर एल लिमिट है, तो मैथमेटिकली उसका डिफिनीशन क्या है,
ये हमने समझा। उसके बाद से हमने समझा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे करेंगे, और राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया अभी लिमिट के विषय में आपको हमने दिया, लेकिन अभी जब इसके न्यूमेरिकली प्रॉब्लम करेंगे तो अभी आपको इसको डिफिनीशन को समझने में ये थोड़ी कठिनाई हो भी रही होगी। तो आगे जब प्रॉब्लम वगैरह किया जाएगा तो ये चीज़ें जब उसमें यूज होगा तो थोड़ा सा और ईजी लगेगा। अभी फिलहाल एक जो लिमिट की जो डिफिनीशन की जो आइडिया है इसको आप जरूर समझें। यह एफ एक्स का एक्स टेंड्स टू ए पर लिमिट यदि यल है तो इसका मतलब ये है कि यक्स को एक्स लाइन पर लेते हैं और एफ एक्स को इस पर, तो यह एफ एक्स का लिमिट एल है। तो यल हमने यहाँ लिया, ए हमारा यहाँ है, तो यह एफ एक्स का एक्स टेंड्स टू ए पर यल लिमिट तभी होगा जब यल पर कोई एक डिस्टेंस लें जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन डिस्टेंस ऊपर और एप्सिलॉन डिस्टेंस नीचे। तो ए पर भी एक डेल ऐसा हमको मिल जाए कि उसकी प्रॉपर्टी ये रहे कि इस ए से ए माइनस डेल और ए से ए प्लस डेल इसके बीच में जितने भी यक्स हैं उन सबका जब एफ एक्स लें तो जो यह एल से एप्सिलॉन डिस्टेंस ऊपर और यल से एप्सिलॉन डिस्टेंस इसके बीच में ही इस यक्स का एफ एक्स इसी बीच में आवे। तो इस डिस्टेंस के लिए यदि ऐसा यहाँ डिस्टेंस मिलेगा जिसके बीच का एक्स का एफ एक्स इसी के बीच में पड़े तब तो हम कहेंगे कि यह एफ एक्स एक्स टेंड टू ए पर लिमिट एल रखता है। और यदि ऐसा हम डिस्टेंस को या डेल को छोटा करते जाए, पॉइंट छोटते जाए, फिर भी कम होते होते बहुत छोटा आ जाए, फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे आ जाए एफ एक्स जो यह एल माइनस एप्सिलॉन और यह एल प्लस एप्सिलॉन के इक्वल या उससे लेस और ऊपर चला जाए तब हमारा एफ एक्स का लिमिट यल नहीं होगा। तो यह इस डिफिनीशन को लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यह है कि इस एफ एक्स का मान एल माइनस एप्सिलॉन यानी एफ एक्स और यल इसके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से तो कम होना ही है, लेकिन ये यक्स यदि ये लेफ्ट का रहेगा तब हमारा वो लेफ्ट हैंड लिमिट, और वह यक्स यदि ये राइट का रहेगा तो राइट हैंड लिमिट। तो कोई भी फंक्शन है उसका लिमिट तब एग्जिस्ट करता है कि उसका राइट हैंड लिमिट भी मिले, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिले, और केवल मिले नहीं वो दोनों इक्वल हो। यानी इधर के जो पॉइंट हैं उस पर ही एफ एक्स की वैल्यू निकाला है और इस पर जो पॉइंट है उस पर निकाला है, ये दोनों वैल्यू वन डिटर्मिनेट फार्मूला दे, वो वैल्यू दे और दोनों इक्वल दे। यानी इस इंटरवल का यक्स रखे तो जो मान आवे इस इंटरवल के बीच का भी जो x है वो माने दोनों इक्वल हो। तो जब दोनों इक्वल हो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जब ये दोनों इक्वल होता है तब कहेंगे कि वह फंक्शन का x टेंड्स टू a पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या लिमिट मिल रहा है। इस आइडिया को थोड़ा सा एक बार आप समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम के साथ आपके पास मिलेंगे तो ये बातें और इजी हो।